Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Nidhi Singh. तो हमने फ्रेंड्स आपने आपके लास्ट सेशन में पढ़ाया था कि हमारे जो यूनिट डिजिट होती है वो क्या होती है। यूनिट डिजिट के बारे में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, पूरा रूल्स मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसमें वैसे आप लोग को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, अगर है तो मैं शीट करवाऊंगी तो सारे डाउट्स आपको उसी में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। आगे तो हमारे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे यूपी टेट वगैरह के एग्जाम्स लगे हुए हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह के एग्जाम्स हैं। ठीक है। तो ये आपके जो चैप्टर्स हैं इससे बहुत क्वेश्चंस क्या होंगे, फंसेंगे। तो आप इनको जो सेशन में कराती हूँ, जो टॉपिक्स में करा रही हूँ, तो उसको बहुत ही अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए, ताकि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और आज हम मैथ सीख लेंगे फैक्टर। ठीक है। मैंने यूनिट डिजिट आपको क्लियर करवा दिया था, फैक्टर आज हम पढ़ाएंगे। फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर हमारे होते क्या है फैक्टर, किसे कहते हैं हम फैक्टर। ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए, तभी हम उसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो फैक्टर में हम गुणनखंड पढ़ेंगे, फैक्टर हमारे होते क्या क्या है, कौन कौन इसे फैक्टर कहते हैं। फिर उसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स की संख्या क्या कितनी होती है। जैसे अगर हमें कोई डिजिट दे दिया गया, 60 दे दिया, 25 दे दिया, उससे बड़े नंबर्स हमारे दे दिए, तो उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें जो फैक्टर्स की संख्या होती है वो कितनी होती है। फैक्टर्स की संख्या आप लोग करेंगे जब एग्जाम में बैठेंगे आप, और अगर ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं एग्जाम में तो वहां करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। आप पूरा फैक्टर निकालेंगे उसका, ठीक, और फिर काउंट करेंगे कि इसमें फैक्टर्स की संख्या कितनी है। ठीक है। फिर उसमें ये ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है। सम ऑफ इवन फैक्टर्स, ठीक, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है। नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो ये आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है। तो आज हम इन्हीं के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक। और पूरा चैप्टर आज मैंने यूनिट डिजिट पढ़ाया था पीछे, तो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। डाउट है तो मैं आगे क्लियर करवाऊंगी। और हाँ, मैं अपने कम्युनिटी में पोस्ट करती हूँ, क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ, जिसका आंसर भी आप लोग दिया कीजिए। तो मुझे कम से कम ये तो लगेगा कि हाँ चलिए आप लोगों को कुछ तो समझ आ रहा है। ठीक है। मैं अपने पोस्ट में क्वेश्चंस देती हूँ, तो वो क्वेश्चंस के आंसर आप लोग जरूर किया करिए, तो मुझे ये लगेगा कि हाँ आप लोग अवेयर हैं। ठीक है। आप लोगों का फीडबैक मुझे मिल रहा है। ठीक। ऐसे समझ नहीं आता है कि मतलब आप लोग फीडबैक दे भी रहे हो या नहीं दे रहे हो। ठीक है। तो पोस्ट में हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर देखा करिए, और मैं उसमें शीट भी पोस्ट कर दूंगी। ठीक है। जिससे कि आप लोग को बहुत ही आसानी हो जाएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर। तो हम बात करते हैं फैक्टर हमारे होते क्या। फैक्टर को सबसे पहले हम हिंदी में क्या कहते हैं? गुणनखंड। फैक्टर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? गुणनखंड। तो फैक्टर हमारा क्या होता है कि ऐसी कोई संख्या, जैसे मान लिया मैंने 6 ले ली। ठीक है। 6 ले ली मैंने, और 6 हमारी किससे किससे कट रही है। ठीक है। 6 हमारी किससे किससे कट रही है, जिस जिस अंक से कट रही है, जिस जिस डिजिट से कट रही है, वही हमारा उस संख्या का क्या होता है? फैक्टर होता है। वही उस संख्या का क्या होता है? गुणनखंड होता है। ठीक है। फिर से मैं बता दे रही हूँ, किसी संख्या, कोई संख्या जिस जिस नंबर से कटती है, जिस जिस अंक से कटती है, वही क्या होती है? उस संख्या का गुणनखंड होती है। ठीक है। जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं, इनको हम गिन सकते हैं। ठीक है। फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं? हम गिन सकते हैं, और फैक्टर को हम गिन सकते हैं। और फैक्टर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? हमारे लिमिटेड होते हैं, मतलब इनकी जो काउंटिंग होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है। अनलिमिटेड नहीं होती है, इनकी काउंटिंग क्या होती है? लिमिटेड होती है। ठीक है। फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं, हम उनको गिन सकते हैं। और फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे लिमिटेड होते हैं। ठीक है। ये तो हो गया फैक्टर्स के बारे में। फिर से मैं बता दे रही हूँ,
जो संख्या, कोई संख्या जिस जिस डिजिट से कटती है, पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, वही उस संख्या का क्या होती है, फैक्टर होती है। और फैक्टर हमारे क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। फैक्टर जो होते हैं वो हमारे लिमिटेड होते हैं। ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं हमारे, मल्टीपल को गुणज बोलते हैं हिंदी में। सबसे पहले तो मल्टीपल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। तो मल्टीपल हमारे क्या होते हैं कि सबसे पहले तो इनकी संख्या क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, हम लोग टेबल पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं ना, तो टेबल हमारे क्या होते हैं, 60 तक हो गया। जैसे मैंने कोई टेबल 6 का टेबल लिया, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये सब हमारे क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, ये हमारे मल्टीपल है। और मल्टीपल क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। मल्टीपल तो हम लोग, जो हमारे टेबल होते हैं वही क्या होते हैं, मल्टीपल। जैसे 6 का मल्टीपल 12 हो गया। ठीक है, 6 का मल्टीपल 18 हो गया। ठीक, ऐसे ही हमारे मल्टीपल क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। और मल्टीपल क्या होते हैं, हमारे अनकाउंटेबल होते हैं, यानी अनलिमिटेड होते हैं। ठीक, समझ आया कि हमारे जो फैक्टर होते हैं और मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं हमारे। ठीक है, मैं आपको इसमें मतलब बोर्ड में आपको बता भी दे रही हूँ कि जो हमारे फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं, कि जानना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए हमारे क्या होते हैं, फैक्टर, फैक्टर, और क्या होता है हमारा, मल्टीपल। मल्टीपल, ठीक है। फैक्टर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड, गुणनखंड। और मल्टीपल को हिंदी में क्या कहते हैं हम, गुणज, सॉरी, गुणज। ठीक है, फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड, और मल्टीपल को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणज। ठीक है, कोई संख्या, कोई संख्या, कोई संख्या जिस 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 डिजिट से, जिस जिस डिजिट से पूरी पूरी कट जाए, पूरी पूरी कट जाए, कट जाए, वह उस संख्या का क्या होती है, फैक्टर। वह उस संख्या का, संख्या का फैक्टर होती है। ठीक है, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 6। अब 6 के फैक्टर, 6 कौन कौन नंबर से कटेगा, सबसे पहले तो 1 से कटेगा 6। ठीक है, 6 2 से पूरी पूरी कट जाएगा, 6 3 से पूरी पूरी कट जाएगा, और 6 फिर 6 से कट जाएगा। मतलब इनके फैक्टर कितने हो गए, 4। कितने फैक्टर हो गए, 4। ठीक है ना, तो 6 हमारा जिस जिस नंबर से पूरे पूरे विभाजित हो रहा है वो हमारा क्या हो गया, हमारे फैक्टर हो गए। ठीक है, वो उस संख्या का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। और देखिए इनको हम काउंट भी, मतलब 6 के बस इतने ही फैक्टर होते हैं, इससे ज्यादा फैक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, 6 के बस इतने ही फैक्टर होते हैं, तो इनके फैक्टर कितने हैं, 4। तो ये क्या है, हमारे काउंटेबल, काउंटेबल फैक्टर है। ये कौन से फैक्टर है, फैक्टर, सॉरी, ये कौन से है, काउंटेबल फैक्टर। और इनकी जो लिमिट होती है वो क्या होती है, लिमिटेड। ठीक है, ये लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे लिमिटेड होते हैं। ऐसे ही हमारा मल्टीपल होता है। मल्टीपल क्या होता है हमारे, हम टेबल में होते हैं, टेबल, टेबल। ठीक है, जैसे 6 का टेबल लिख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, ये क्या है, हमारे इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, इनके मल्टीपल जो होते हैं वो इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, 6 का मल्टीपल हो गया 6, 6 का मल्टीपल 12 हो गया, 6 का मल्टीपल 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब इनकी जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। ठीक है,
और ये क्या है, अनकाउंटेबल। ये क्या होते हैं हमारे अनकाउंटेबल। ठीक है, समझ आया। हमारे मल्टीपल क्या होते हैं, सॉरी फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस आपको समझ आया। ठीक है, अब हम चैप्टर पढ़ेंगे क्या, फैक्टर। फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो चलिए फैक्टर पढ़ाते हैं हम आपको। वैसे इसमें मल्टीपल की इसमें जरूरत है नहीं, इसमें फैक्टर ही हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फैक्टर से ही आते हैं हमारे। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, फिर पढ़ाते हैं हम आपको आगे। अब देखिए गाइस, उसी में हम देखते हैं कि हमने एक लिया है नंबर 12, उसी में आगे हम समझाते हैं 12। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, मतलब कि 12 क्या है, इन फैक्टर्स क्या है, पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, इन डिजिट से पूरी पूरी क्या है, डिवाइड हो जाएगी। तो इन फैक्टर्स की संख्या देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें फैक्टर्स की संख्या कितनी है, फैक्टर की संख्या कितनी है, 6। ठीक है, इसमें फैक्टर्स की संख्या कितनी है, 6। अब अच्छा, हम एक क्वेश्चन करते हैं कि प्रॉपर फैक्टर्स की क्या है, प्रॉपर नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर, मतलब कि प्रॉपर को हिंदी में बोलते हैं उचित, उचित गुणनखंड। ठीक है, उचित गुणनखंड। ठीक है, अगर हम इनमें पूछे कि इनमें उचित गुणनखंड कितने हैं, मतलब टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टरों की संख्या कितनी है हमारी, 6। और अब हम इससे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर, मतलब उचित गुणनखंड, इसमें उचित गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो उचित गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है कि ये जो हमारे टोटल फैक्टर्स होते हैं उसमें एक कम कर देते हैं, तो कितनी हो गई हमारी, 5। ठीक है, इसमें प्रॉपर फैक्टर्स की संख्या कितनी है, 5। क्यों 5 है, क्या किया है हमने, क्योंकि ये जो स्वयं का होता है, स्वयं का जो फैक्टर होता है, इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, ये जो 12 है, 12 से क्या होगा, पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो खुद का जो फैक्टर होता है, इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, उचित गुणनखंड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में आता है कि नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर कितने होते हैं, तो जो हमारे टोटल फैक्टर्स होते हैं उसमें से एक हम एक हटा देंगे तो कितने हो जाएंगे, 5। ये हमारे क्या है, प्रॉपर फैक्टर है। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि ये स्वयं हट जाता है, स्वयं का होता है जो फैक्टर, वो हमारा क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब अच्छा, इसमें एक एक मतलब एक एक पॉइंट है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अगर इसमें अभाज्य गुणनखंड होगा तभी हम फैक्टर कर पाएंगे। ठीक है, हमें अभाज्य गुणनखंड पता होने चाहिए, तभी हम फैक्टरों की संख्या निकाल पाएंगे। ठीक, अब देखते हैं फ्रेंड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम मतलब क्या होता है हमारा, अभाज्य, और फैक्टराइजेशन मतलब होता है गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हम लोग इसमें देखेंगे, क्योंकि हमें इसमें क्या है, अभाज्य गुणनखंड ही करने पड़ेंगे, तभी हम उसमें फैक्टर्स की संख्या, सम ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ये सब बता पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही मैंने डिजिट ले ली है 14। 14 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 into 7। अच्छा, 2 क्या है हमारी, प्राइम नंबर है, तो 7 क्या है हमारी, ये प्राइम नंबर है, तो ये भी प्राइम है हमारा, और ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही मैंने एक नंबर ले लिया 144। ठीक है, अब 144 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक, तो कैसे निकालते हैं हम, 144 तो 2 से करेंगे, 2 6 या 12, सॉरी 2 7 या 14, 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 6 या 12, तो यहाँ से करेंगे 2 से 18, फिर 2 से करेंगे 9,
फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे 1। अब देखिए 2 हमारे इसमें कितने हैं, तो 2 कितने हैं हमारे 4 और इनटू 3 कितने हैं हमारे 2, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या होगा, ये 2 हमारा क्या है प्राइम है, ठीक, और 3 क्या है हमारा प्राइम है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब चलिए हम क्वेश्चंस पे आते हैं। सॉरी, अब फैक्टर्स चैप्टर हमारा अब स्टार्ट होगा, जो रियल चैप्टर अब स्टार्ट होगा। ये तो मैंने आपको बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा दी हैं, ठीक, जिनमें हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है, तभी आप फैक्टर्स की संख्या वगैरह सब निकाल पाएंगे, ठीक। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए गाइस, इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या। सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। सम ऑफ इवन फैक्टर्स, ठीक है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, जो हमारे सम गुणनखंड होते हैं तो उनका क्या करेंगे योग। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, जो विषम फैक्टर्स होते हैं, विषम हमारे गुणनखंड होते हैं, उनका क्या करेंगे योग। और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, सारे गुणनखंडों का प्रोडक्ट, ठीक है। ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। इनके बारे में आज हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। यही क्वेश्चंस हमारे क्या होते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज हम आपको ये सारे सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं ये क्लियर करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम फर्स्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं हम नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है, ये हम कैसे निकालते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, इसी के आगे हम देखते हैं कि जो मैंने आपको पॉइंट बताए थे नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, उसी में हम क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहले हम कोई एक संख्या ले लेंगे 60, ठीक है, हमने एक संख्या ले ली है 60, ठीक। अब हम इसके क्या करेंगे फैक्टर, 60 के फैक्टर करेंगे, हम प्राइम फैक्टर करेंगे इसके, हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं इनके प्राइम फैक्टर करेंगे, तो करते हैं प्राइम फैक्टर। तो 60 का करेंगे हम, यहाँ मैंने 60 लिया, 2 लिया, क्या आ गया 30, तो यहाँ पे क्या आ गया 15, तो यहाँ पे क्या आ गया 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 1, ठीक है। तो इसके हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 60 के, 60 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 कितनी बार है हमारा 2 बार, यानी 2 की पावर 2 हो गया। 3 कितनी बार है हमारा 1 बार है, 3 की पावर 1 हो गई। और 5 कितनी बार है हमारा 1 बार, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए 60 के प्राइम फैक्टर हो गए हमारे, ठीक है, 60 के प्राइम फैक्टर हो गए। अब हम इसमें क्या निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 है। ऐसे क्वेश्चन हमारे आएंगे पेपर में। हमारा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो गुणनखंडों की संख्या कैसे बताएंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, तो देखिए सबसे पहले इनकी घात को देखते हैं। तो इनकी घात 2 की घात क्या है 2, 3 की घात कितनी है 1, और 5 की घात कितनी है 1, ठीक है। हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए इन तीनों की घात में एक एक बढ़ा देंगे, घातों को एक बढ़ा देंगे, घातों को क्या करेंगे एक इंक्रीज कर देंगे। तो 2 की घात 2 है तो इसमें 1 बढ़ा दो, तो कितना होगा 3,
ठीक है, 3 की घात मल्टीप्लाई, 3 की घात 1 है तो एक और बढ़ा दो तो कितनी आ जाएगी 2। 5 की घात 5 की पावर 1 है तो एक और बढ़ा दो 2 आ जाएगी। ठीक है ना, मतलब इनकी पावर में मैंने क्या किया, एक एक और बढ़ा दिया, तो यानी कि 2 से 3 हो गया, 1 से 2 हो गया और 1 से 2 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए 12, मतलब 60 में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए 12। ठीक है, अब आते हैं हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब देखिए हमें सम गुणनखंड की क्या बतानी है, संख्या बतानी है कि इसमें कितने हैं हमारे। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा 2 है, ठीक है, जो हम ये देखिए ये हमारा क्या है सम संख्या है, 2 हमारी क्या है सम संख्या है, तो 2 में हम जो पावर लगी होती है एज इट इज वही पावर हम यहाँ पे लिख देते हैं, इंक्रीज नहीं करते हैं। 2 में जितनी पावर लगी होती है हम उतनी पावर लिख देंगे। अब इसमें सॉरी ये हमारे क्या ऑड नंबर है, ये हमारे क्या है ऑड नंबर है, तो 3 की पावर कितनी है 1, तो इसमें हम एक नंबर और बढ़ा देंगे, इसमें एक नंबर और बढ़ा देंगे। ठीक है, मतलब जो हमारा इवन नंबर है उसकी पावर एज इट इज वैसे लिख देंगे, और जो हमारे ऑड नंबर है उनकी पावर एक एक इंक्रीज कर देंगे। ठीक है ना, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हमारे कितने हो गए 8 हो गए। ठीक, अब हम आते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर मतलब कि विषम संख्याओं के गुणनखंड जो होते हैं उनके टोटल हमें बताने हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये हमारा है इवन, ये हमारा है ऑड, ये हमारा है ऑड। ठीक है, तो हम इवन को छोड़ देंगे, अब हमें ऑड बताना है ना, तो हम इवन को छोड़ देंगे। ऑड क्या है हमारा 3 और 5 है, तो 3 की पावर कितनी है इसमें 1, तो इसमें एक और बढ़ा दो 2 हो जाएगा। ऑड हमारा कितना है 5, तो 5 की पावर कितनी है 1, इसमें एक और बढ़ा दो, तो यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हो गए हमारे 4। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में भी करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 6 के गुणनखंड लिख लेते हैं, 6 के हम फैक्टर्स लिख लेंगे। तो क्या आता है 6 कह रहे हैं 60 के, तो देखिए 60 के हमारे क्या होते हैं 1 2 3, 3 हो गया 4 4 5 6, 6 हो गया 7 से 6 10, फिर हो गया 10 हो गया 12, ठीक है, फिर 12 हो गया, फिर हो गया 15 20, ठीक, फिर हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर हो गया हमारा 30 और फिर हो गया हमारा 60। मतलब कि इन नंबर से क्या होंगे हमारे 60 कटेंगे। ठीक है, अच्छा हम चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं इसमें। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने आ गए हमारे 12 फैक्टर्स हो गए। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, अब इवन हमारा क्या है वो 2 है 4 है 6 है 10 है, ठीक है, 12 है 20 है 30 है और 60 है। अब इसको काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन फैक्टर्स कितने हो गए 8 हो गए हमारे। ऑड फैक्टर्स कितने हो गए, तो 1 2 3 और 4, ऑड फैक्टर्स कितने हो गए हमारे 4। ठीक है, ये तो मैंने आपको इस क्वेश्चन का डिटेल बता दिया है। ठीक है, कि ये क्वेश्चन हमारे ऐसे होगा। ठीक, अब एग्जाम में अगर आपको करना है तो एग्जाम में आप ये चीज ना करके ये चीज मत करिएगा। अगर आपकी मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन अच्छी है तो ये चीज मत करिएगा, आप डायरेक्ट इनके प्राइम फैक्टर्स निकालिएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद इसको करिएगा, और ये आपको करने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने आपको डिटेलिंग में बता दिया है। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेलिंग में बता दिया।
बस आपके अगर मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन अच्छी है तो ये आप करिएगा और बाकी ये लगाइएगा। ये तो मैंने आपको डिटेलिंग में बता दिया है, ठीक है, ये प्रूव करके बताया है, ठीक है ना। ओके, अब इसको देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे ही और करवाते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए गाइस, उसी कॉन्सेप्ट में मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है ना। अब हम इसको करते हैं तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या हमें बताना है, ये हमने एक कोई प्राइम फैक्टराइजेशन ले लिए, प्राइम फैक्टर ले लिए है, ठीक है ना। इसी डिजिट का हमने प्राइम फैक्टर हमने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या बताएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब कि गुणनखंडों की संख्या बताएंगे। फिर नंबर ऑफ सम फैक्टर्स, फिर सॉरी इवन फैक्टर्स। फिर हम क्या बताएंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ये हम बताएंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, इनमें जितने भी पावर लगी होती है उसमें एक एक क्या बढ़ा देंगे, पावर को एक एक इंक्रीज कर देंगे। तो 2 की पावर क्या है, 3 है, तो 3 में एक जोड़ो कितना आएगा, 4। 3 की पावर कितनी है, 3, तो 3 में एक जोड़ो कितना आएगा, 4। 5 की पावर कितनी है, 1, और 1 में एक जोड़ो कितना आएगा, 2। अब देखिए इसमें कितना आ गया, 4 टू जेड, 8 4 32, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 32। अब देखिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, हमें इवन फैक्टर्स बताने हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारी जो डिजिट होती है, नंबर है, ये हमारा क्या इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है हमारा, ठीक है। अब देखिए इवन हमारा क्या है, इवन नंबर है, उसकी पावर एज इट इज वैसे लिख देंगे, और ऑड पावर, ऑड में क्या है, 1 इंक्रीज कर देंगे, तो 4 इंटू 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, 24, ठीक है। अब क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड में क्या करेंगे, हम इवन को छोड़ देंगे, अब हम ऑड ऑड वाले उठा लेंगे। तो ऑड में 3 की पावर कितनी है, 3, तो 4, और 5 की पावर कितनी है, 1, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2, यानी कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हमारे कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। समझ आया, ये क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब हम आते हैं पार्ट 2 में, जिसमें कि हम आपको सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स ये पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सेकंड पार्ट में आते हैं।